YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के दो सेट दिए हुए हैं, इन सेट के यूनियन फाइंड करने। तो ये बेटा A सेट है, ये B सेट है, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। तो पहले A है, पहले A सेट लिखेंगे, फिर इन दोनों के दरमियान में जो भी साइन हो, जैसे यहाँ यूनियन है तो यूनियन का साइन आएगा, और फिर B है, फिर B सेट की वैल्यू आ जाएंगी। इनके दरमियान में, दोनों सेटों के दरमियान में कोई कामा, कोई B, ऐसा कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं लिखनी। तो अब B सेट आ जाएगा। अब दो सेटों का यूनियन क्या होता है? दो सेटों के यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। अगर कोई एलिमेंट दोनों तरफ होगा तो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है, लेकिन अगर एक तरफ भी हो तो वो भी एक दफ़ा ही आता है। 1 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया। यह ध्यान रखना होता है कि तरतीब अगर हम कर सकते हो तो बेहतर होता है। 3 इधर से, 4 इधर से, फिर 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये बेटा A यूनियन B का ये आंसर आ चुका। अब इसमें C सेट है, ये D सेट है, इन दोनों सेटों का हमने यूनियन मालूम करना है। तो इसमें बेटा ये C और D सेट हो गए। अब C यूनियन D मालूम कर लेंगे। पहले C सेट लिख दिया, फिर यूनियन, फिर D सेट लिख दिया। अब इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो इसमें दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स एक सेट के अंदर आ जाएंगे, X, Y एंड Z। तो ये बेटा इनका ये C यूनियन D हो गया। तो E और F सेट दिए हुए हैं, इनका हमने यूनियन मालूम। तो पहले C सेट आ गया, फिर पहले E सेट आ गया, फिर F सेट आ गया। इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9, 8 इधर, 8, फिर 9 और फिर 12 दोनों में था, 12 एक दफ़ा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, अगर आपको के सिलेबस में अभी तक नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ से वीडियो स्किप कर लेनी है। अगर इनका आ जाता है कि इनके वेन डायग्राम बनाएं, तो इनके वेन डायग्राम इस तरह बनेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कोई एलिमेंट साझा तो नहीं है, सेम तो नहीं है। जैसे देखें कि इसमें 12 जो है दोनों में सेम आ रहा है, और कुछ एलिमेंट इसके हैं वो इसमें नहीं है, और कुछ इसके हैं वो उस सेट में नहीं है, और एक एलिमेंट कॉमन भी है। अगर एक कॉमन हो या ज़्यादा कॉमन हो, कुछ उसके उसमें ना हो, कुछ उसके उस सेट के दूसरे में ना हो, तो फिर इसकी जो डायग्राम बनती है ना, जो सर्कल बनते हैं, वो इस तरह कुछ उसका हिस्सा ओवरलैप हो जाता है। एक के ऊपर आप E लिख लें, चाहे अंदर लिख लें, चाहे इसके साथ लिख लें, एक के ऊपर F। तो जब इनका यूनियन मालूम करते हैं ना, तो यूनियन के अंदर फिर इनके दोनों सेटों को शेड किया जाता है, क्योंकि हमारा E यूनियन F है। यूनियन में E और F दोनों सेटों को, ये सेट होते हैं ये वाले, तो दोनों सेटों को हम शेड करेंगे ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ बता भी देना कि जहाँ पे हमने ऐसा शेड किया ना वो E यूनियन F का है। इसी तरह अगर ये दो सेट हैं, इसमें देखें C के एलिमेंट्स और D के जो एलिमेंट हैं ये बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जब बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे तो इनका जो वेन डायग्राम है ना इस तरह करके बनेगा। इनके एलिमेंट देखो बिल्कुल आपस में सेम नहीं है ना, इसके और हैं, इसके और हैं, तो फिर इनका सर्कल दूर दूर बनेगा, अलग अलग, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होगा। तो एक के साथ C लिख दें, एक के साथ D लिख दें। तो क्योंकि हमने इसका यूनियन करना है, तो यूनियन में C यूनियन D है, तो यूनियन में उन दोनों सेटों को, दोनों सर्कलों को हमने शेड करना होता है, जिनका यूनियन करना होता है। C को भी शेड कर देंगे, D को भी शेड कर देंगे। बिल्कुल जो A पार्ट है उसमें भी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों आपस में सेम नहीं है, तो इसका भी जो सर्कल है ना बिल्कुल इसी तरह बनेगी, अलग अलग ही। तो अंदर एलिमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप एलिमेंट अंदर लिख भी देंगे C के अंदर, D के अंदर, तो भी बेहतर हो जाएगा।
तो ये उम्मीद है कि आप लोग जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर इसके वेन डायग्राम लिखे हुए आए क्वेश्चन में तो फिर बनाने हैं, तो मैं इसलिए ये एक्स्ट्रा करवा दिए कि मे बी अभी न्यू एडिशन है तो इसमें सारे वेन डायग्राम चल रहे हैं, तो मे बी ये वो लिखना भूल गया हूँ तो नेक्स्ट एडिशन में आ जाए, तो इसलिए मैंने एहतियातन ये करवा दिए हैं। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये दो सेट्स दिए हुए हैं, इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। उर्दू में इनको बोलते हैं तकाते। तो इन्होंने वैसे यहाँ वेन डायग्राम लिखा हुआ नहीं है, तो लेकिन मैं इसका एहतियातन आपको वेन डायग्राम इन वीडियोस इसको सॉल्व करने के बाद इनके वेन डायग्राम भी बना दूंगा। अगर आपने समझने हुए तो वहाँ से वीडियो देख लेनी है, नहीं तो वहाँ से वीडियो फॉरवर्ड कर लेनी है आप लोगों ने। तो अब इसमें मैंने दोनों सेट्स को लिख लिया है, ए सेट भी हमारे सामने आ गया है, बी सेट भी हमारे सामने आ गया। अब इन दोनों सेटों का पहले हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, ये प्लस माइनस वन, इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस का वन भी है और ये माइनस का वन भी है। ये वन लिखा था, ये दो नंबर हैं, लेकिन क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में एक वन के साथ ही प्लस भी लिख देते हैं, वन और माइनस भी लिख देते हैं। इस तरह प्लस माइनस टू का मतलब होता है ये प्लस का टू भी है और ये माइनस का टू भी है। ये दो अलग अलग नंबर हैं। तो इसी तरह अब हम इसका अब देखेंगे कि इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं। ज़ीरो दोनों तरफ है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट नहीं जाने होते हैं जो दोनों सेटों में होते हैं। उर्दू में इनको तकाते बोलते हैं। ज़ीरो भी आ गया। अब देखिए पॉजिटिव वन, ये सारे पॉजिटिव ही हैं ना, लेकिन जो पॉजिटिव का साइन होता है ना वो साथ ऐसे अकेले नंबर हो तो लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड ही होता है, बंदा खुद समझ आता है ये पॉजिटिव ही हैं। लेकिन नेगेटिव का साइन अकेलों के साथ लिखा जाता है। तो आप प्लस वन इधर भी है, प्लस वन इधर भी है। तो इस तरह यहाँ प्लस अकेले के साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। इस तरह प्लस टू इधर भी है, प्लस टू इधर भी है। इस तरह प्लस थ्री इधर भी है, प्लस थ्री इधर भी है। ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब इस दोनों सेटों का इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। तो इसमें देखें इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट नीचे आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हों। थ्री इधर भी है, थ्री इधर भी है, थ्री के बाद नाइन दोनों तरफ है। इसके अलावा वन फाइव सेवन इधर नहीं है, इधर तो है लेकिन इधर नहीं है। तो थ्री और नाइन आ जाएंगे। तो यही इसका आंसर है। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। तो अब इन दोनों सेटों में देखते हैं कि इन दोनों सेटों में सी और डी दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका जो इंटरसेक्शन है उसमें सी और डी लिखना था यार, सी और डी एलिमेंट आ गए। तो ये इसका आंसर है। अब इसकी अगर वेन डायग्राम की बात की जाए, अगर आपकी बुक में अभी तक नहीं आया तो फिर आप इस वीडियो को स्किप करें। अब देखें कि इसके एलिमेंट्स को अगर आप गौर करें तो इसमें देखें कुछ एलिमेंट्स जैसे इसके ए बी इधर हैं, इधर नहीं है, और ई एफ इधर हैं, उधर नहीं है, और कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं। तो जब कुछ एलिमेंट कॉमन होना तो फिर इसका दोनों सर्कलों का कुछ हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो ए के अंदर आप सी लिख लें, एक कौन सा सेट है ई, ए के अंदर ई लिख लें और एक सेट के अंदर एफ लिख लें। तो इंटरसेक्शन जो होता है ना, इसमें साझा एरिया जो होता है ना, जो दोनों वो शेड होता है, ये बात याद रखनी है। अगर यूनियन हो तो यूनियन में तो दोनों सर्कल कंप्लीट शेड होते हैं ना, लेकिन इंटरसेक्शन में जो एरिया साझा होता है दोनों का, जो दोनों का एरिया आपस में मिल रहा होता है, वो शेड होता है इंटरसेक्शन में। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस वाले में भी देखें, इसका भी सेम है। इसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट में नहीं है और इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं है। तो इसका भी जो है ना डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी। इसके सर्कल भी कुछ हिस्सा इसके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें, इस वाले बी के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी जो वेन डायग्राम है इस तरह से बनेगी। इसमें ये सेट बड़ा है, ये वाला सेट सब सेट है, इसका तहती सेट है, यानी छोटा है ना ये वाला। तो इसके तमाम एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जो बड़ा सेट होता है ना उसका सर्कल पहले ड्रा कर लेते हैं, उसका नाम ए है। और जो छोटा, इसके तमाम एलिमेंट अगर इसके अंदर मौजूद हो ना तो इसका जो सर्कल है ना वो फिर बाहर नहीं बनता, वो इस सेट के अंदर बनता है। तो इसकी फिर वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। तो जब इसका कॉमन एरिया कौन सा है कि जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हों, वो सिर्फ ये वाला एरिया है। ये इसके नीचे दूसरा सर्कल भी है और सिर्फ ये वाला एरिया इसका शेड होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ये ऐसे करके हम शो कर देंगे कि यहाँ पे ये लाइनें हैं, वो हमारा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है जिसको यू सेट कहते हैं, और इसमें ए सेट भी दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है, सी सेट भी दिया हुआ है और डी सेट भी दिया हुआ है। देन फाइंड क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट भी मालूम करना है, बी का भी, सी का भी, डी का भी। तो कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट को भी माइनस करेंगे उसका कम्प्लीमेंट बन जाता है। यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे यानी कि डिफरेंस कहते हैं ना उसको सही मैथ में, तो ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा। यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सल में से जिस सेट को भी माइनस करोगे ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये माइनस कैसे करते हैं आइए देख। तो ये यू सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं और ये ए सेट है। तो इसमें ये हो जाएगा कि ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या होता है, ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करेंगे। तो पहले यू सेट लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट, फिर माइनस, फिर ए सेट लिख लेते हैं यहाँ। तो अब बेटा डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट हमने लिखने हैं जो पहले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। भाई यही इसका फार्मूला है और कुछ नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 0 इधर है उधर 0 नहीं है, ये भी इधर आ जाएगा। 1 इधर है उधर 1 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 2 इधर है 2 इधर भी है, 2 इधर नहीं आएगा। इसके बाद 3 इधर है उधर नहीं है। इसके बाद 5 इधर है उधर 5 नहीं है। इधर 6 दोनों तरफ है, 7 इधर है लेकिन इधर 7 नहीं है। सिर्फ पहले वाले सेट को देखना होता है कि इसके कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे सेट में नहीं हैं, सिर्फ वो नीचे आएंगे। अगर इसके ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में भी हैं वो नीचे नहीं आएंगे। 7 के बाद 8 दोनों तरफ है, नहीं आएगा। 9 उधर नहीं है, 9 आ जाएगा। और 10 भी उधर है उधर भी है, ये भी नहीं आएगा। तो ये बेटा इसका ए कम्प्लीमेंट का ये आंसर आ चुका है। तो बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। ये बात भी याद रखिए कि यूनिवर्सल सेट जब भी कम्प्लीमेंट निकालना होता है ना तो यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले आता है ये। तो ये बेटा यू सेट आ गया, इसकी वैल्यूज़ आ गई, फिर माइनस आ गया, फिर बी सेट की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दी होती हैं, इसमें ज़बानी वैल्यू किसी की भी नहीं लिखनी होती। अब हमने सिर्फ इनका डिफरेंस की वैल्यू नीचे लिखनी है। डिफरेंस क्या होगा, नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। इसमें 0 भी है, अब 0 इधर है इधर 0 नहीं है, ये भी आ जाएगा। इसके बाद 2 इधर है इधर 2 नहीं है, ये भी आ जाएगा। ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं जैसे ये ऑड नंबर हैं, इसमें इवन नंबर नहीं है। इसके बाद 3 उधर है 3 उधर भी नहीं आएगा। 4 इधर है उधर 4 नहीं है, 4 भी आ जाएगा। 5 उधर भी है नहीं आएगा। 6 इधर है उधर 6 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 7 इधर भी है उधर भी है, 7 नहीं आएगा। 8 इधर है लेकिन उधर 8 नहीं है। इसका 9 इधर है उधर भी है, ये नहीं आएगा। 10 इधर है 10 उधर नहीं है। यानी ऐसे एलिमेंट नीचे आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब हम सी कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। एक बात याद रखें, सी जो कम्प्लीमेंट होता है ना उसका जैसे ये स्मॉल सा सी भी ऊपर लिख देते हैं, ये ऐसे डैश भी होती है। ये दोनों साइन कम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस सी सेट आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब 0 दोनों तरफ है, 0 नहीं आएगा। अब 1 और 2 इधर हैं, इधर 1 और 2 नहीं है। 1 2 फिर 3 उधर है, फिर 4 और 5, 4 और 5 इधर नहीं है। फिर 6 दोनों तरफ है, वो नहीं। 7 और 8 इधर हैं, 7 और 8 इधर नहीं है। फिर इसके बाद 10 इधर है उधर 10 नहीं है। तो ये बड़ा सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो डी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को माइनस करेंगे। तो अब इसमें देखें कि ये यू सेट हो गया, ये डी सेट हो गया। नीचे वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। ये 5 से आगे गिनती शुरू हो रही है, तो 5 से पहले 4 तक। 0 इधर भी है उधर नहीं है, 1 भी उधर नहीं है, 2 भी इधर है उधर नहीं है, 3 भी इधर है उधर नहीं है, 4 भी इधर है उधर 4 नहीं है। लेकिन आगे 5 से लेकर 10 तक इधर भी हैं, 5 से लेकर 10 तक उधर भी हैं, वो नहीं आएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए सेट ये दिया हुआ है एंड बी सेट ये दिया हुआ है, देन फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो अभी हमने कम्प्लीमेंट में भी माइनस का यानी कि डिफरेंस का मालूम करने का तरीका सीखा। इसमें भी वही सेम है, ए को पहले लिखेंगे, बी सेट को बाद में लिखेंगे, फिर इधर बी पहले लिखेंगे, फिर ए बाद में लिखेंगे। तो ए माइनस बी के लिए पहले ए सेट आ गया, फिर माइनस बी सेट आ गया। तो नीचे डिफरेंस में वो वाले, इसको डिफरेंस, सही वर्ड डिफरेंस ही होता है। हम ऐसे ही शॉर्टकट में माइनस माइनस बोलते रहते हैं। तो
अब इसमें से नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। 1 इधर है, उधर 1 नहीं है, 2 इधर है, उधर 2 उधर भी है, 3 उधर नहीं है, 4 भी उधर है, 5 उधर नहीं है। इस तरह 6 दोनों तरफ है तो नहीं आएगा। इसको इस तरफ से इधर को नहीं देखना होता, ये बात याद रखें। जब भी डिफरेंस मालूम करना है सिर्फ पहले वाले सेट के एलिमेंट देखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं हैं, ऐसे दूसरे के नहीं देखना इधर हैं कि नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आप b माइनस ए मालूम कर लेते। b माइनस ए में पहले b सेट आ गया, फिर a सेट आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब 2 इधर भी है, 2 उधर भी है, नहीं आएगा। 4 भी दोनों तरफ है, 6 भी दोनों तरफ है, सर 8 है, 8 इधर है जो कि उधर नहीं है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक बटन ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई बढ़ती है। और अगर कोई और क्वेश्चन भी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।